हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट की पूरी प्रॉपर्टी कंप्लीट करा दी थी। आज बेसिकली हम फॉन्ट और उससे आगे की बात करने वाले हैं। इस तरीके से गाइस पूरा सीएसएस हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ आगे गाइस इस तरीके से पूरा सीएसएस और हम बाकी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं, ये सब आपको पूरा अच्छे से सीखना है प्रैक्टिकल वे से, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टी कवर करा दी थी। वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको सीएसएस में फॉन्ट साइज किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, इसके लिए बहुत सारी वेरिएंट प्रॉपर्टीज है। तो सारी प्रॉपर्टी में वन बाय वन आपको डिटेल्स में प्रैक्टिकल वे से बताऊंगा। गाइस, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके से पूरा सीएसएस हम कवर करने वाले हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज फोन फैमिली और उसकी फोन की बाकी प्रॉपर्टी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गाइस हम हमेशा करते हैं, आज हमारी सीएसएस की 8 नंबर क्लास है तो मैं पेज को सेव एज करूंगा नए पेज से। तो एक डॉट एचटीएमएल से सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले वही है, हम पेज को सेव एज कर देते हैं। अपना जो एचटीएमएल के अंदर मैंने सीएसएस फोल्डर शुरू से ही बनाया हुआ है, फोल्डर में ही आपको भी काम करना है। तो एक डॉट एचटीएमएल आज हमारी 8 नंबर क्लासेस में इससे सेव कर रहा हूँ। आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। टाइटल में आपका मैं जो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं, हम सीएसएस फॉन्ट की बात करने वाले हैं। तो सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी, सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स में आज बताऊंगा आपको। बेसिकली वो मैं टाइटल में मेंशन कर दिया इसलिए। देन हमारा हेड के बाद बॉडी टैग शुरू कर देंगे और बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे। गाइस, सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी में काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, जो मैं आज बताने वाला हूँ उन्हें हम मेंशन कर देता हूँ। बेसिकली सीएसएस फॉन्ट्स के अंदर सबसे पहले हम लोग फॉन्ट स्टाइल की बात करेंगे। फॉन्ट स्टाइल, तो इस प्रॉपर्टी के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। देन गाइस हम फॉन्ट फैमिली की बात करेंगे। फॉन्ट फैमिली, तो ये प्रॉपर्टी पड़ेगी। देन आपको फॉन्ट के कुछ आपको साइज वगैरह हम लगाते हैं फॉन्ट का पिक्सल में, जैसे स्टार्टिंग में कुछ लगाया भी था, मिडिल में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फॉन्ट साइज आएगा आपका, तो इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगा। देन गाइस आपका जो फॉन्ट हम जब लगाते हैं तो फॉन्ट के अंदर आपके इसका इन सबका एक शॉर्ट हैंड भी बनता है, तो उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। तो सिंपल हम उसको फॉन्ट बोलते हैं, तो वो एक तरीके की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फॉन्ट की। तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा किस तरीके से हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी फॉन्ट स्टाइल, मैं उसके बारे में बताता हूँ। सेम वैसे काम करेंगे, लाइक कोई हेडिंग वन एक टैग ले लेता हूँ। दिस इज हेडिंग वन टैग, लाइक समथिंग मैंने इस तरीके से लिख दिया। और एक हम क्लास बना लेते हैं, जैसे हम करते आए हैं हमेशा। और उस पे इफेक्ट हम इसमें बनवा में लगा के देखते रहेंगे कैसे कैसे काम कर रही है प्रॉपर्टी। बेसिकली स्टाइल के अंदर लाइक मैंने एक क्लास बना दी वन नाम से। आप क्लास आईडी एलिमेंट आप कोई भी यूज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैंने वन नाम से क्लास बनाई। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारी बेसिकली फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल के अंदर गाइस बेसिकली हम दो वैल्यू यूज करते हैं। एक हमारा इटैलिक वर्ड यूज होता है और दूसरा ऑब्लिक यूज होता है। तो ये दो हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मल भी होता है बट नॉर्मल लिखने की नीड नहीं होती है कभी भी। तो ऑब्लिक और इटैलिक हम लिख सकते हैं। तो इसके अंदर दो वैल्यू बेसिकली है ये, तो हम वो लिख के देखते हैं एक बार। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में सबसे पहले मैं इटैलिक लगा देता हूँ। तो इटैलिक लिखा और ये वन वाली क्लास मैंने कॉल करा दी इस पे। तो मेरी वन नाम से क्लास है तो इस पे लगाया मैंने। और एक बार पेज को रन करके देख लेते हैं। हमारा 8 नंबर का पेज है बेसिकली। तो 8 है, मैं इसको अपने मोजिला फायरफॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो आप इस पे देखिएगा, इसके अंदर आपका ये इटैलिक फॉन्ट के साथ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। लाइक थोड़ा इटैलिक हो गया। ये वाला काम का एकदम सिंपल एचटीएमएल के आई टैग से भी कर सकते थे, इटैलिक के ईएम टैग एम्बेसिस टैग से भी कर सकते हैं। उससे भी सेम इफेक्ट ही आता है, इटैलिक करता है। बट सीएसएस में इसका रिप्लेसमेंट फॉन्ट स्टाइल इटैलिक होता है, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इटैलिक से आप देख रहे होंगे फॉन्ट में थोड़ा सा इटैलिक हो गया है।
इस तरीके से थोड़ा सा आपका फोन इटैलिक हो गया। क्लास को एक बार कमेंट करके आपको दिखाया था, नॉर्मल आता है वैसे तो बाय डिफॉल्ट फोन जो आएगा हमारा इस तरीके से आएगा। ये नॉर्मल फोन है, क्लास को मैंने कमेंट किया हुआ है। अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो आप अब देखोगे इसके अंदर आपका ये इटैलिक आ गया। तो इटैलिक फोन मींस थोड़ा सा आपका तिरछा फोन हो जाता है, उसको बेसिकली हम इटैलिक बोलते हैं। ठीक है, तो आप इटैलिक लगा सकते हैं। मैं अब दूसरा फोन इसमें लगा के दिखाया था 2 वाली क्लास से, इसमें भी सेम ही वर्क आएगा। आप ओब्लिक से भी सेम ही आता है, फोन स्टाइल ऑब्लिक। तो इसको मैंने एक अलग बना लिया, तो इसको हम सेकंड वाले H1 पे लगाएंगे। मैं एक और H1 लूंगा जिससे दोनों मिक्सअप ना हो आपके। तो इधर मैंने इसको 2 क्लास कर दिया। तो इसका फोन देखते हैं इस तरीके से विजिबल हो रहा है। फर्स्ट वाला इटैलिक के साथ था, ये वाला भी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम ही है बिल्कुल। तो ऑब्लिक लिखो, इटैलिक लिखो, या HTML के आइटल लगाओ या EM लगाओ, चारों चीज से इफेक्ट सेम आएगा। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल के अंदर हम इटैलिक या ऑब्लिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 वैल्यू बेसिकली इसके अंदर होती है, नॉर्मल भी होती है बट नॉर्मल हम यूज नहीं करते। जैसे नॉर्मल हम तब लगा सकते हैं कि भाई आपको कुछ लाइक कोई CSS का स्टाइलिंग ना अप्लाई हो उस पे, तब उस केस में हम फॉन्ट फैमिली नॉर्मल लगा देते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट और नॉर्मल तो वो होता ही है। ठीक है, देन हम बात करें फॉन्ट फैमिली की। फॉन्ट फैमिली जैसे आप MS ऑफिस पे अगर आपने कभी काम किया होगा तो बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज होती है। तो जो MS ऑफिस में फॉन्ट फैमिलीज होती है उनमें से आप कोई भी अपने वेब पेज पर फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल भी हम उसको लगा सकते हैं, जो मैं आपको आने वाले टाइम पे आगे बताऊंगा कि हम एक्सटर्नल फॉन्ट फैमिलीज को अपने वेब पेज पर कैसे लगा सकते हैं। उसको लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी जो इनबिल्ट हमारी फॉन्ट फैमिली जो MS ऑफिस में चलती है, अब वो ऐसे लगा सकते हैं। मैं वो आपको फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी से लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने एक 3 नाम से क्लास बना ली, अलग अलग बना रहा हूँ जिससे आपको सेपरेशन रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। तो फॉन्ट फैमिली लगा है। फॉन्ट फैमिली के अंदर आपको जो फैमिली का नाम लिखना है वो हम लगा देते हैं। कैसे फॉन्ट फैमिली का अगर आपको नाम ध्यान नहीं आता तो आप MS ऑफिस की कोई भी फाइल आप खोल लीजिए, उससे आप फॉन्ट फैमिली ले सकते हो। जैसे मैं इस पे कुछ लिख रहा हूँ, दिस इज है नॉर्मल टेक्स्ट लाइक समथिंग, मैंने इस तरीके से लिखा। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखेगा ये। तो आपको जस्ट ऐसे सिलेक्ट किया, मैं फॉन्ट फैमिली लेना बता रहा हूँ आपको बेसिकली MS ऑफिस की हेल्प से। तो यहाँ से आके आपको जो फॉन्ट फैमिलीज की चाहिए, सारी जो फॉन्ट फैमिली आपको दिख रही है यहाँ पर लगी हुई, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको लगानी हो अपने वेब पेज पर, वो सारी इसमें फॉन्ट फैमिली बेसिकली काम करेगी। ठीक है, तो इसमें से मैं एक आपको कोई भी एक लगा के दिखा देता हूँ जो आपको सही से इसमें चलेगी। एग्जाम्पल मैंने ये वाली फॉन्ट फैमिली ले ली, मैं चाहता हूँ मेरे वेब पेज का फॉन्ट इस तरीके से करे। तो फॉन्ट फैमिली का जो भी नाम है वहां से आप उसको टाइप कर सकते हैं स्पेलिंग, या उसको कॉपी करके आप अपने इस पे आके MS ऑफिस पे यहाँ पर आपको जो फॉन्ट फैमिली लिखनी है वो आप फॉन्ट फैमिली इस तरीके से बस यहाँ डाल देंगे। 3 वाली क्लास मैंने बना दी है, इस पे लगा दी है। तो इसको आप बस एक बार चेक करते हैं इसको किस तरीके से काम कर रही है। रिफ्रेश किया मैंने तो आप देखोगे वो पर्टिकुलर फॉन्ट फैमिली आपकी इस पे कॉल हो गई है। तो इस तरीके से गाइस हम फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं। आपको जो फॉन्ट फैमिली लगानी हो जस्ट MS ऑफिस पे जाके फॉन्ट फैमिली आप पहले यहाँ पर ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। तो जैसे आपकी लाइक कोई भी और फॉन्ट फैमिली हो, जैसे लगा के देखते हैं, लाइक कोई डिफरेंट सी लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा दिखेगा अलग से। जैसे एरियल ब्लैक है तो आप एरियल वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो मैंने एरियल लिया और इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया एरियल से। तो आपकी जो फॉन्ट फैमिली अभी इस तरीके से आ रही थी जो हमने दूसरी लगाई थी, अब वो एरियल में एरियल ब्लैक में कन्वर्ट हो गई, थोड़ी डार्क में आ रही है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जो भी आपको फॉन्ट फैमिली लगानी हो वो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं। देन गाइस हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो फॉन्ट आपका साइज है। साइज मींस अभी आप देख रहे होंगे इसके अंदर जो H1 मैंने हेडिंग्स ली है उसके डिफॉल्ट साइज आ रहे हैं। अगर आप किसी भी टैग को उसके डिफॉल्ट साइज से छोटा या बड़ा करना चाहो तो बेसिकली फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। बेसिकली इसके अंदर यूनिट का आपकी एक मेन पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे फॉर नाम से मैंने क्लास ले ली उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, और मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी लगाई। फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट हम पिक्सल में लगा सकते हैं। 20px लिखा तो 20px मैं एक आपको एक नॉर्मल पैराग्राफ पे लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पे आके आपका क्लास फॉर नाम से है तो फॉर ले लिया, दिस इज टेस्टिंग पैराग्राफ टैग लाइक समथिंग इस तरीके से लिखा। फॉन्ट साइज मेरा 20 पिक्सल लिखा है। पिक्सल मींस फिक्स वैल्यू होती है गाइस।
वो जितना आप डालोगे उतना ही लेगा। फॉन्ट फैमिली बाय डिफॉल्ट आपका देखो पैराग्राफ इतना बड़ा भी नहीं आता, कितना आता है डिफॉल्ट आप चेक कर सकते हो। मैंने 4 वाली क्लास को एक तरीके से कमेंट कर दिया और अब इसको आप चेक करोगे तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ इतना आता है। आप इसको छोटा या और बड़ा करना चाहो तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी लगा सकते हो। फॉन्ट साइज में 20 पिक्सल जैसे मैंने डाला है इसमें, तो अब मैं रिफ्रेश करूंगा इसको तो बेसिकली थोड़ा बड़ा हो गया इसका जो फॉन्ट है। अगर आप चाहते हो और बड़ा हो जाए, लाइक डबल कर दो 40 पिक्सल, तो इस तरीके से अब इसमें और बड़ा हो जाएगा ये। तो पिक्सल प्राइस लेकिन जो होता है वो आपका फिक्स होता है। स्क्रीन आपकी जब छोटी या बड़ी करेंगे तो वो जितना स्पेस ले रहा है फॉन्ट वो उतना ही लेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपके पिक्सल की जगह और भी यूनिट बनाई गई है। तो 40 पिक्सल मीन्स फिक्स हो गया। अदरवाइज आप कई लोग EM यूनिट भी यूज करते हैं, एम्फेसाइज यूनिट होती है वो, एक EM आपका 16 पिक्सल के बराबर होता है, वो भी यूज कर सकते हो। मीन्स आप 16px लिखो या 1 EM लिखो, बात एक ही है। तो मैं इस पॉइंट को आपको इसमें डाल देता हूँ यहाँ पर कि अगर आप पिक्सल में ले रहे हैं मतलब 1 EM इक्वल्स टू 16px के बराबर होता है, तो आप अपने हिसाब से कन्वर्सेशन करके इसको लगा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको बेसिकली। तो मोस्टली हम लोग पिक्सल में यूज करते हैं। या गाइस आपकी एक यूनिट और होती है जिसको हम VW बोलते हैं, व्यू पोर्ट विड्थ बोला जाता है। ये परसेंटेज होती है बेसिकली व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्यू पोर्ट विड्थ बोलते हैं इसको। ये मतलब रिस्पॉन्सिव होती है, मतलब 1% इक्वल्स टू, इसको जो हम बोलते हैं बेसिकली 1% ऑफ करंट व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब जो आपकी जो करंट स्क्रीन है उसका जो 1% लेगी, मतलब 1 VW मीन्स आपका 1 VW तो 1% होता है। 1 VW 1 VW मतलब आपका 1 VW मीन्स 1% ऑफ करंट व्यू पोर्ट विड्थ होता है बेसिकली, हम इसको इस तरीके से बोलते हैं। तो गाइस ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है VW। मैं उसको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम कर रही है ये वाली आपकी यूनिट। लाइक मैंने 5 नाम से क्लास बना ली और आपका फॉन्ट साइज इसके अंदर मैं जैसे आपका लगा रहा हूँ 10 VW, मतलब पिक्सल नहीं है, ध्यान रखना VW व्यू पोर्ट विड्थ है। अब इसको 5th वाली क्लास को एक बार लगा के देखते हैं। एक पैराग्राफ यही मैंने कॉपी करा और इस पे बस क्लास चेंज कर दूंगा, 5 नाम से करा मैंने। और अब इसको चेक करते हैं कि इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि कितना 10 VW मीन्स ये जो आ रहा है पूरा परसेंटेज विड्थ है। अब मैं जैसे इसको छोटा करूंगा तो आपके जो जो ऊपर वाला है लाइक ये वाला, ये अपने आप को ऑटो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, देख रहे हो, उसके वजह से वो नहीं कर पा रहा, फिक्स वैल्यू कर दी उसने। बट हमारी स्क्रीन के हिसाब से जो नीचे वाला है जो VW में है, दिस इज टेस्टिंग पैराग्राफ, वो वाला आपका छोटा बड़ा हो रहा है। बट पिक्सल वैल्यू पे गाइस कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब मैं स्क्रीन को छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो मीन्स वो हमारी एक तरीके रिस्पॉन्सिव विड्थ है जो VW में है। बट PX वाली जो होती है जो मैंने अभी सिलेक्ट करी वो आपकी फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो आप जितना डालोगे उसमें उस हिसाब से वैल्यू वर्क करेगी। तो 10 VW मतलब करंट स्क्रीन का 10% आ रहा है बेसिकली। आप जितना उसको परसेंटेज में लेना चाहो, जैसे 5 VW करा मतलब 5% हो जाएगा, तो स्क्रीन का 5% इतना आ रहा है। आप बड़ा करोगे तो देखो इसके हिसाब से बड़ी हो रही है, छोटे करोगे तो छोटा भी हो रहा है। जो नीचे वाला है वो अपने आप को ऑटो एडजस्टमेंट बेसिकली ये कर रहा है कि आपकी स्क्रीन के हिसाब से वो छोटा बड़ा हो रहा है क्योंकि वो VW में डला हुआ है, परसेंटेज के हिसाब से स्क्रीन के करंट स्क्रीन के हिसाब से वर्क कर रहा है। तो फुल स्क्रीन पे 5 VW इतना आ रहा है। और जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो गाइस बेसिकली बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि VW काफी यूज होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो छोटे करने पे ये आपका इस तरीके से वर्क कर रहा है, स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को ऑटो एडजस्टमेंट कर रहा है। बड़ी स्क्रीन पे फुल आ रहा है ये, मतलब आपका 5 VW इतना वर्क कर रहा है। तो VW काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपको फॉन्ट साइज में यूज करनी पड़ती है जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट पे काम करते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब इन सब का गाइस फाइनली एक आपका एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, मेरे को अभी ध्यान आ रहा है इसके अंदर, फॉन्ट वेरिएंट हम लोग लगाते हैं। मैं उसको 4th नंबर पे डाल देता हूँ, फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट है आपका स्मॉल कैप्स करके वैल्यू होती है, इसको भी हम यूज करते हैं। तो उसको कैसे लगाते हैं गाइस मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स कैसे काम करती है, फॉर एग्जांपल मैं इसी पे लगा के 5th वाली क्लास पे लगाया तो फॉन्ट वेरिएंट आपका स्मॉल कैप्स, एक ही वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। स्मॉल कैप जैसे नाम से ले रहे हैं कि वो फॉन्ट को
छोटा करेगी और थोड़ा कैपिटल बना देगी। मतलब जो ऑलरेडी जैसे 5th पे लगाया है टी ऑलरेडी कैपिटल है, इस पे भी टी कैपिटल है, पैराग्राफ कैपिटल है, तो जो बड़े हैं वो बड़े रहेंगे लेकिन जो छोटे हैं वो भी बड़े हो जाएंगे और उस कैप्स में हो जाएंगे सारे। देखो आपके पूरा एक तरीके से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी में अपर केस जो होता था उससे डिफरेंट है, क्योंकि वो सबको इक्वल साइज भी देता था। ये क्या कर रहा है कि आपके इक्वल साइज नहीं है, स्मॉल में है ये, मतलब आपके कैपिटल है बट स्मॉल है, इसलिए इसका नाम स्मॉल कैप्स रखा गया है। तो ये प्रॉपर्टी भी गाइस आप काफी यूज कर सकते हो आगे जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो। गाइस जो भी तक मैंने आपको पूरी फॉन्ट की सारी फैमिलीज बताई है, अब फाइनली इसका एक शॉर्ट हैंड बन जाता है जिसको सिंपल हम फॉन्ट बोलते हैं, जिसका गाइस आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। मैंने यहाँ लिखा है इस तरीके से ही वैल्यू आपको पुट करनी है, अदरवाइज वो आपका वर्क नहीं करेगा। मींस फॉन्ट स्टाइल आएगा, पहले आपको पहले फॉन्ट स्टाइल डालना है जो हमने फॉन्ट स्टाइल में पढ़ा, देन आपका फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी आएगी, ये आपको सीक्वेंस से ही डालना है अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। देन आपका फॉन्ट साइज आएगा, देन स्लैश लगा के लाइन हाइट आती है। लाइन हाइट बेसिकली जो हमने टेक्स्ट चैप्टर में पिछली बार वीडियो में बताया था मैंने आपको, तो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं। लाइन हाइट आती है मींस लाइंस के बीच में कितना गैप होगा वो बेसिकली बताते हैं। देन लास्ट में आपकी फॉन्ट फैमिली आती है। तो इससे मिला के गाइस हमारा फाइनली फॉन्ट प्रॉपर्टी जो शॉर्ट हैंड है वो बन जाता है। मैं इसको एक बार लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से काम कर रही है। तो फाइनली मेरी एक 6 नाम से क्लास बना लेता हूँ और इसके अंदर वही फॉन्ट वाली लगाई, सीक्वेंस से डालूंगा वैल्यू। पहले फॉन्ट स्टाइल है तो फॉन्ट स्टाइल में हमने इटैलिक एंड ऑब्लिक पढ़ा है तो मैं इटैलिक लिख देता हूँ। देन आपका फॉन्ट वेरिएंट में एक ही प्रॉपर्टी बताइए आपको स्मॉल कैप्स, तो वो लगा देते हैं स्मॉल कैप। देन आपका फॉन्ट साइज, कितना आपको फॉन्ट का साइज चाहिए, लाइक मुझे 30 पिक्सल चाहिए। स्लैश आपका लाइन हाइट मतलब कितना आपको गैप चाहिए वो लगा दो, 20 पिक्सल का मुझे दो बीच के लाइंस में गैप चाहिए। फॉन्ट फैमिली मींस हमारी जो एरियल आपका जितनी फॉन्ट फैमिलीज है उनमें से कोई भी आप लगा सकते हो, तो मैंने एरियल ही लिख दिया। तो मैंने 6th वाली क्लास में सीक्वेंस के हिसाब से अपनी सारी वैल्यू पुट कर दी फॉन्ट में। इसको एक बार कॉल करके देखते हैं, एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और इसके अंदर क्लास आपकी 6 और दिस इज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ फॉन्ट, लाइक इस तरीके से गाइस मैंने एक लिख दिया। थोड़ा पैराग्राफ बड़ा करने के लिए मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, इसी चीज को, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से लाइन हाइट भी वर्क करते हुए दिखे। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसको एक बार इफेक्ट को कॉल करके रिफ्रेश करके देखेंगे। एक बार चेक करते हैं इसको किस तरीके से गाइस ये काम कर रही है। तो आप ये देखोगे सारी प्रॉपर्टीज पे लग गई है। जैसे इसमें सबसे पहले मैंने जो लगाई थी आपकी इटैलिक लगाई है, तो आपको फॉन्ट फैमिली दिख रहा होगा, इटैलिक आ रहा है। देन गाइस मैंने इसमें आपका जो लगाया था स्मॉल कैप्स लिखा था, पूरे फॉन्ट स्मॉल कैप्स में हो गए हैं। और उसके बाद 30 पिक्सल इसका फॉन्ट आ रहा है जो 30 दिया है। लाइन हाइट आप देख रहे हो 20 आ रही है। अगर आप जाते हो लाइंस के बीच में जो गैपिंग है थोड़ी बढ़ जाए तो आप इसको भी लाइक 40 पिक्सल दे दिया, लाइन हाइट बढ़ा दी। और फॉन्ट फैमिली फाइनली एरियल है जो हमने मेंशन की है। तो आपका मैंने इस तरीके से लाइन हाइट बढ़ाई है तो इसके बीच में लाइन की गैप बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉन्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी काम कर सकती है। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके से सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी हम कवर अप करने वाले हैं और वेब डिजाइनिंग कंप्लीट होने के बाद डेवलपमेंट पर हम लोग आएंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, बाय बाय।